तो गाइस हम फेरी से जाने का प्लान कर रहे हैं। मतलब हमने प्लान क्या कर लिया, हो ही गया हमारा। टिकट्स वगैरह हमने ले ली है और इमिग्रेशन हमारा क्लियर हो चुका है। तो ये एक मैम है यहाँ पे हमारी हेल्प कर रही हैं। मतलब इनको फॉलो करके आए हैं और ये हमारे लिए वेट भी कर रही है। बहुत सही लगा, मतलब इन्होंने एकदम इजी प्रोसेस बता दिया, फिर डिस्काउंट्स भी दिलवा दिए टिकट्स में। वहाँ पे जैसे आप अगर कभी जाओ हांगकांग फेरी से, तो वहाँ पे एक आधे लोग और भी होते हैं जो अलग से टिकट्स बेच रहे होते हैं। उन्होंने $25 सस्ती दी है हमारे को टिकट्स। अगर आप यही काउंटर से लोगे तो $175 की मिलती है और हमें वो $150 की मिल गई। तो 2 टिकट अपने को $300 की पड़ी। तो $25 लगा लो, $500 का फ़ायदा भी हो गया। तो ये था, बाकी आगे चलते हैं। हेलो। तो ये गाइस यहाँ का माहौल है। यहाँ पे हम आ चुके हैं और वेटिंग चल रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हो फेरी। ये फेरी है और ये मतलब फास्टर मींस ऑफ कम्युनिकेशन है। ये बहुत जल्दी पहुँचा देती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बस से जाते हैं तो यहाँ पे वेटिंग है सारा और यहाँ से हम जाएंगे। जैसे प्रॉपर एयरपोर्ट में सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं, इमिग्रेशन, स्टैम्प वगैरह, पासपोर्ट देखना, प्रॉपर सिक्योरिटी, यहाँ पे भी वैसा ही है। तो इसको कोई कम मत समझना, प्रॉपर रहता है सारा यहाँ पे सिस्टम। चलिए आगे फेरी में बैठ के बताते हैं। तो गाइस टाइम हो गया फेरी में जाने का। 1:30 बजे का हमारा टाइम था, 1:30 का। तो ये आपको दिखाते हैं, ये वे है। ये है फेरी। तो गाइस जब हम बैठ चुके हैं फेरी में और आपको व्यू दिखाते हैं यहाँ पे कैसा है। ये कुछ बाहर का व्यू, शीशा गंदा है। और ये अंदर फेरी का। बढ़िया है। अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचा देता है ये हमारे को। उसके बाद वी विल रीच टू हांगकांग। तो गाइस अभी मैं हांगकांग में हूँ और दूसरी ट्रेजेडी कह लो या फिर किस्मत ख़राब कह लो, हो चुकी है। अभी आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। मैं उस टाइम इमिग्रेशन वगैरह पे आप वीडियो बना नहीं पाया था जब मकाओ से हम हांगकांग आए थे। तो शिप की जर्नी तो सही रही थी, फेरी से जो आए थे हम, फेरी की जर्नी सही रही थी। फिर फेरी से आने के बाद एक और इमिग्रेशन होती है हांगकांग एंट्री पे। तो हांगकांग की एंट्री पे क्या हुआ कि मैं और मेरी वाइफ़ थी। तो वाइफ़ का तो मतलब पहले मेरा नंबर आया, उसने मेरे डॉक्यूमेंट चेक करे, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट वैलिड थी, तो सब कुछ सही था। पर क्या हुआ पता नहीं, उसने फिर उठा के मेरे को आगे भेज दिया, मतलब किसी क्यू में। और उसके बाद फिर वाइफ़ का था, उसको तो दे दिया था स्लिप वीज़ा वाला, मेरे को नहीं मिला। मेरे को उसने आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन कह लो या फिर उसके लिए भेज दिया था। तो मैं था, मेरे अलावा भी बहुत सारे 4-5 इंडियंस को उन्होंने पकड़ रखा था। तो हमको फिर वो ले गए, लेके हमसे क्वेश्चनिंग वगैरह करी। तो मेरे से मतलब लगा लो आधा घंटा तो लगा दिया उन्होंने मेरे ऊपर भी। तो उसमें बेसिक क्वेश्चनिंग वगैरह करी थी। क्वेश्चनिंग में वही कि आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। उसके अलावा होटल की बुकिंग होगी आपकी। मकाओ गए थे तो मकाओ की कोई पिक्चर्स वगैरह, कि वहाँ की कोई पिक्चर्स दिखाओ आप। तो ये सब चीज़ें उन्होंने चेक करी। उसके बाद आधे घंटा लगा के फिर जाके उन्होंने मेरा इमिग्रेशन क्लियर किया और फिर मैं एंटर कर पाया हांगकांग। तो ये मतलब जब मैं फ़्लाइट से आया था तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पर फेरी से आते टाइम मेरे को पकड़ा है। पर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे, मेरा पार ओके था, सारे फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे, सब कुछ था। मेरे को मैंने पहले ही देख रखी थी काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियोस, तो मुझे सारा आइडिया था ही, इसलिए मेरे को पता था कि कुछ नहीं होना, बस नॉर्मल एक रूटीन चेक है। वो करके फिर क्लियर हो गया सारा। अब मैं हांगकांग में आ चुका हूँ। मैंने यहाँ पे एक एयरबीएनबी करा है
एयरबीएनबी में एंट्री वगैरह ले लिए। अब हम बाहर निकल रहे थे, मतलब फ्रेश हो चुके हैं। अब हम बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकल के देखते हैं कि क्या है यहाँ पे आसपास। आज तो नॉर्मल वैसे ही टहलेंगे, फिर कल से स्टार्ट करेंगे अपना मेन की क्या रहता है यहाँ पे। जैसे कि डिज़नीलैंड, बिग बुद्धा है इधर, इसके अलावा एक ओशियन पार्क है और ट्रैम वगैरह के लिए है, तो वो विक्टोरिया पीक, विक्टोरिया हार्बर, तो ये सारी जगह हैं। तो वो कल से स्टार्ट करेंगे एक्सप्लोर करना। फ़िलहाल देखते हैं आसपास कहाँ जा सकते हैं। हम यहाँ पे जॉर्डन में रुके हुए हैं, जो कि शिमसा सुई बहुत ही मतलब जाना माना एरिया, जहाँ पे सारे रुकते हैं, होटल्स वगैरह यहाँ पे मोस्टली हैं। तो ये बिल्कुल उसके साथ में ही है। शिमसा सुई में मैंने होटल्स देखे थे, पर वो थोड़े से मतलब मेरे को सही नहीं मिले, बहुत छोटे रूम्स थे। तो मैंने सोचा कि वो रहने देते, उसके अलावा जॉर्डन में ले लेते हैं। तो जॉर्डन लिया है, उसके बिल्कुल साथ में ही है। और मेट्रो के MTR जो कहते हैं यहाँ पे, वो मेट्रो ही होती है, उसकी कनेक्टिविटी पे है, मतलब 1 मिनट की वॉक है। तो अब चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइस अभी हम आए हैं मोंगकोक में, और ये है स्नीकर मार्केट यहाँ की। मतलब हम अभी लेडीज़ मार्केट भी गए थे, वहाँ हमने सोचा कोई कुछ देख कर आए, बढ़िया मिल जाए तो, पर ऐसा कुछ खास मिला नहीं। रेट पर इतने कुछ मतलब कह लो कि सस्ते नहीं है, उतना ही रेट पड़ रहा है जितना इंडिया में सामान मिल जाता है। जनपद पे ले चले जाओ, या फिर कहाँ सरोजनी चले जाओ, या फिर आप पालिका चले जाओ, वैसे ही रेट है, कुछ खास फ़र्क नहीं लग रहा मेरे को। अगर आप यहाँ आते हो लेडीज़ मार्केट के लिए, हाँ थोड़ा बहुत क्वालिटी का फ़र्क हो सकता है। बाकी अभी हम आए हुए थे ये स्नीकर की जो मार्केट है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे लाइन से स्नीकर्स की शॉप्स हैं, ये देखो इधर भी है। यहाँ तो पूरा भरा पड़ा है। तो अंडर आर्मर, स्केचर, प्यूमा, एडिडास, नाइकी, कुछ भी ले लो आप। पर रेट तो कॉस्टली है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया से ज़्यादा ही। और क्वालिटी मतलब क्वालिटी ठीक होगी, लेकिन उतनी वैरायटी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो मैं भी देख ही रहा था, मैंने सोचा था चलो कुछ लिया नहीं है तो स्नीकर्स या मतलब कोई अच्छे शूज़ ले लेंगे, पर ऐसा कुछ मेरे को दिख नहीं रहा जो मैं ले सकूं। बाकी देखते हैं, द सर्च इज़ ऑन। तो गाइस मैं अभी यहीं पे ही हूँ, स्नीकर स्ट्रीट पे। एक शूज़ पसंद तो आया था स्केचर का, पर रेट बहुत ज़्यादा ही बोल रहे हैं। कम मतलब डिस्काउंट थे ही नहीं, 2 पेयर लेने पे डिस्काउंट थे। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कोई मॉल पे ट्राई करूँगा। बाकी आपको एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ। कन्वर्स का स्टोर है, NB का है, नाइक का है, एडिडास, प्यूमा, मतलब भरे पड़े हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कॉपी बेच रहे हैं, क्योंकि मैंने कहीं YouTube पे वीडियोस भी देखी थी जिसमें बताया था कि कुछ स्टोर्स हैं जिसमें जैसे मल्टी स्टोर्स हैं, ये कॉपीज़ बेचते हैं। मतलब एक ही स्टोर में, ये तो NB का लग रहा है सही है, लेकिन ये वाला जैसे स्टोर है नाइक का या फिर आगे, मैंने उसमें देखा कि काफ़ी मल्टीपल आर्टिकल्स रखे हुए हैं। नाइक के अलावा एडिडास, स्केचर्स, मतलब मल्टीपल ब्रांड्स हैं। तो मैंने YouTube पे भी देखा था, अब पता नहीं है ओरिजिनल की नहीं है। इससे बढ़िया तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि मैं किसी मॉल या प्रॉपर आउटलेट से बाई करूँ, ना कि ऐसी स्ट्रीट से, क्योंकि ये सारा मतलब हांगकांग आपको पता ही है चाइना वगैरह के इन्फ्लुएंस में है। तो कुछ नहीं पता यहाँ पे चाइनीज़ कॉपी बिक रही हो, कुछ भी हो, तो मैं तो वही प्रेफर करूँगा। ये जैसे ये भी है किक्स लॉन्च, मल्टी ब्रांड स्टोर है, कुछ नहीं पता। ये एसिक्स, क्योंकि एक ही मतलब शूज़ की स्टोर के सामने, नाइक के सामने इतने सारे नाइक के स्टोर्स, मतलब मुझे तो लगता नहीं कोई वर्थ इट है। तो पक्का कुछ ना कुछ गोल चाल है इधर, इसीलिए चलिए आगे देखते हैं क्या है। और गाइस ये मोंगकोक की नाइट मार्केट है। यहाँ पे जैसे वियतनाम में मैंने देखी थी,
अगर आपने मेरा वियतनाम वाला ब्लॉग देखा हो तो उसमें भी ऐसी ही लगती है, सेम डिट्टो वैसे का वैसे ही है। ये मतलब हमारे होटल के पास एक टेंपल स्ट्रीट है, वहाँ पे भी था लगा हुआ है, पर वहाँ पे लोकल्स ने बताया कि मतलब हमारे को एक इंडियन ही मिले थे, उन्होंने बताया कि वहाँ पे 11-12 बजे ख़त्म हो जाता है, कोविड के बाद से बिज़नेस लो हो चुका है। लेकिन ये जो मॉन्गकोक की नाइट मार्केट है ये मतलब रात के लगा लो 1-2 बजे तक भी खुला रहता है। तो ये मॉन्गकोक की, इसको अगर आपको गूगल पे सर्च करना हो तो लेडीज़ मार्केट कहते हैं इसे हम। तो लेडीज़ मार्केट मॉन्गकोक के नाम से आप सर्च करके आ सकते हो। ये देख सकते हो आप, बैग्स वगैरह सब कुछ है। बहुत लंबी मार्केट थी, मतलब मैंने आपको शॉर्ट में लास्ट वाली पार्ट दिखा पाया हूँ। पूरी मार्केट है ये, अगर आपको जूम करके दिखाऊं, सॉरी, तो आगे तक लास्ट तक 1 किलोमीटर लंबी जितनी मार्केट होगी। तो हाँ, आप ट्राई कर सकते हो इसे, अगर आपको लगता है कुछ लेने लायक तो आप देख सकते हो। यहाँ से हम वापस जा रहे थे, हमने कहा एक बार आपको और दिखा दे। तो ये पूरी मार्केट लगी पड़ी है। ये स्टॉल्स वगैरह है। 좀 더 둘러보자. मतलब फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह, पर्स, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। चीज़ें तो बढ़िया है, बस आपको बार्गेन करना आना चाहिए। आगे भी बहुत लंबी है। ये देखो गाइस, हमें हांगकांग में फिर से मिल गया और हम यहाँ पे फिर से आए हैं फ्रेश लेमनेड पीने। और रात के अगर मैं बताऊँ आपको, देखो 11 बज रहे हैं, 11-1, और अभी भी चमचमाती दुनिया है यहाँ पे। तो पूरा सब कुछ ऑलमोस्ट खुला ही पड़ा है, लाइट्स जल रही हैं, शॉप्स ओपन है। यही एक चीज़ है जो मतलब अलग दिखाती है। गाइस, और एक चीज़ ये देखो आप, अपार्टमेंट्स यहाँ पे मतलब सारी हाई राइज बिल्डिंग्स है, स्काई स्केपर्स। ये सारी बहुत पुरानी है। ओल्ड हांगकांग है, एक न्यू हांगकांग भी है, वहाँ भी अगर जाएंगे तो दिखाएंगे। वो थोड़ा नए टाइप का बना हुआ है। बाकी इधर तो सारी बिल्डिंग्स ही इतनी लंबी चौड़ी है, जहाँ भी चले जाओ आप। और ये देखो, तो गाइस हांगकांग और मकाओ का तो मैं ये कहूँगा कि सेफ़ बहुत है। अभी रात में 11 बज रहे हैं, फिर भी मतलब बढ़िया सब लोग निकले हुए हैं। चाहे रात में 1 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, मुझे तो लगता है सेफ्टी के उससे कोई इश्यूज़ नहीं है। सब घूम रहे हैं यहाँ पे। बाकी सारी एशियन कंट्रीज़ में भी मैं गया हूँ, तो मुझे लगता है कि सेफ्टी के उससे तो एशियन कंट्रीज़ बहुत सही हैं। बाकी हाँ, ड्रिंक्स आ गई है हमारी, पीते हैं इसे। तो हेलो गाइस, आज है डे 2 इन हांगकांग और आज हम जाएंगे बिग बुद्धा। तो बिग बुद्धा हमारा पड़ता है नोंग पिंग 360। ये एक केबल कार है। तो यहाँ तक जाने के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो ये MTR पड़ती है टुंग चुंग। तो हम हैं फ़िलहाल जॉर्डन में, तो जॉर्डन से हम यहाँ से MTR लेंगे जो हमारे को टुंग चुंग लेके जाएगी। तो इसके जाने के 2 रास्ते हैं, मतलब हम फ़िलहाल रेड लाइन पे, रेड लाइन से हमारे को ऑरेंज लाइन पे जाना है। तो 2 जगह से हम चेंज कर सकते हैं। तो आपको दिखाता हूँ MTR का क्या सफ़र रहता है। तो चलिए चलते हैं।
गाइस ये ऑक्टोपस कार्ड है, ये यहाँ पे बहुत यूज़फुल है। जैसे अपना दिल्ली में मेट्रो रहती है तो मेट्रो का कार्ड रहता है, वैसे ही ऑक्टोपस कार्ड है। लेकिन ये कार्ड कह लो कि सब जगह चल जाता है पेमेंट के लिए। आप इसमें कैश लोड करो और यूज़ करते रहो कहीं पे भी, तो ये बड़ी यूज़फुल चीज़ है। आप भी आओ तो यहाँ पे ज़रूरी है लेना, हर जगह चलता ही है। इसको कितनी बार भी रिचार्ज कराते रहो। अब चलते हैं आगे, देखते हैं मैप। तो गाइस अभी हम यहाँ पे हैं जॉर्डन में। हमारे को ये रेड लाइन से जाना है, ऑरेंज पे चेंज करना है, तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे और हमारे को फिर लास्ट जाना है इधर टुंगचुंग में। तो ये है इसका। तो गाइस अभी हम हैं लाइकिंग में और हमारे को जाना है टुंगचुंग। तो सबसे लास्ट में हमारा स्टेशन है और उससे पहले आप देख सकते हो डिज़नीलैंड का स्टेशन है। तो डिज़नीलैंड पे पिंक लाइन जाती है, वो आपको डिज़नीलैंड लेके जाएगी। अब हम वहाँ पहुँच के फिर आगे का देखते हैं कैसे होगा। तो गाइस एग्ज़िट कर लिया, अब देखते हैं यहाँ से कहाँ जाना है और वो केबल कार लेंगे। उसकी टिकट्स अब भी हमने ली नहीं है। आपको बताते हैं कौन सा बेस्ट वे है, यहाँ ऑफलाइन लेना सही है या फिर ऑनलाइन लेना सही है, देखते हैं। तो गाइस टिकट्स तो ले ली हमने और यहाँ पे फ़िज़िकल टिकट लोगे आप 2 वे की केबल राइड की तो $250 की पड़ रही है। और इसमें भी 2 वैरायटी है, एक तो क्रिस्टल वाला होता है जिसमें पूरा मतलब आपकी फ्लोरिंग भी कांच की होती है, और एक नॉर्मल वाली होती है। तो मैंने नॉर्मल वाली ली है, वो 250 की यहाँ मिल रही थी, पर हमने क्लूक से बुक कर ली और सेम डे की कर ली, तो वो हमारे को थोड़ी सी ज़्यादा सस्ती पड़ी, मतलब 350 रुपीज़ पर हेड सस्ती थी। 50 रुपीज़ नहीं, हांगकॉन्ग डॉलर्स यार 350 रुपीज़ थी वो। मतलब अगर हमने तो ट्रांजेक्शन इंडियन करेंसी में करी है ना क्लूक पे, तो उसके कंपैरिजन में मतलब टोटल 700 या 800 का आपका फ़ायदा ही हुआ है क्लूक से लेने का। तो आप क्लूक से बुक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे लाइन बहुत लंबी लगी, आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे लाइन, बहुत लंबी लाइन है। आप आओ तो सुबह सुबह जल्दी आ जाओ, नहीं तो लाइन में लगना पड़ेगा। पर मेरे हिसाब से जल्दी हो जाएगी ख़त्म लाइन, फटाफट हो जाता है ये भी। चलिए अब ऊपर जाते हैं केबल कार में, फिर आपको दिखाते हैं नज़ारे। तो गाइस अब हम केबल कार में हैं और आप देख सकते हैं पीछे का व्यू। 25 मिनट्स की राइड रहती है और हमें वहाँ तक जाना है ऊपर। तो गाइस अपन पहुंच चुके हैं अब, और मतलब लगा लो 1.5-2 घंटा तो हमारे को लाइन में लगना पड़ा है और आधे घंटे की राइड थी। तो अगर आप आओ तो सुबह सुबह आना, वरना उसके बाद ट्रैफिक क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब बंदे पे बंदा चढ़ जाता है यहाँ पे, तो बहुत लंबी लाइन लगती है। तो यही सजेशन रहेगा मेरा। और बाकी अभी हम कुछ खाने पीने आए हैं, तो यहाँ पे थोड़ी छोटी सी मार्केट सी है, यहाँ पे लोग खा पी रहे हैं। तो थोड़ा सा पेट पूजा करके फिर आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस हम यहाँ आ चुके हैं और आपको व्यू दिखाता हूँ। स्टेयर्स हैं ये बहुत लंबे और वो पूरा चढ़ के जाना पड़ेगा, तो ऊपर जाके दिखाते हैं। सो गाइस वी आर हेयर, और ये है बिग बुद्धा, और यहाँ पे हो रही है बहुत भीड़। अब यहाँ आ तो गए, अब यहाँ से नीचे जाएंगे, बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे सिर्फ यही है। तो क्या हालचाल गाइस, आज है न्यू डे और ये है हांगकांग डे 3, और आज हम जा रहे हैं ओशियन पार्क। तो ओशियन पार्क पड़ता है ओशियन पार्क मेट्रो स्टेशन पे। तो हम निकल रहे हैं अपने घर से यहाँ से, और अब चलते हैं MTR पकड़ के, फटाफट पहुँचते हैं। टाइम हो चुका है 10:30। अब देखते हैं वहाँ पे कितना ट्रैफिक है, क्या है। तो चलिए चलते हैं। चीज़ दिखाता हूँ, जब भी हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो जो एस्केलेटर होते हैं लोग
मतलब सारे के सारे राइट साइड पे खड़े होते हैं और लेफ़्ट साइड की लेन खाली रहती है। वो लेफ़्ट साइड की, जैसे किसी को चल के जाना है तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो लेफ़्ट साइड से जिसको चल के जाना है, भागना है, वो जाता है और राइट साइड में लोग खड़े होते हैं सारे। तो ये कितना सही कल्चर है यहाँ पे। तो गाइस वी हैव रीच्ड ओशन पार्क और अब हम जा रहे हैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह करने के लिए। इसकी टिकट्स मैंने क्लूक से बुक कर ली थी, तो वो मेरे को 4300 के आसपास की पड़ी थी। बाकी मैंने जब बुक कर ली, बाद में मैंने देखा था trip.com पे वो इनके ऑफिशियल मतलब वो है बुकिंग पार्टनर्स, तो आप वहाँ से बुक करोगे तो वहाँ से और सस्ता पड़ता है। तो मतलब यही रिकमेंडेड है कि अगर आप बुक करो अगली बार तो trip.com से कर लेना। बाकी चलिए देखते हैं। वैसे नज़ारा ये है। लास्ट में बाकी फ़ाइनल रिव्यू दूंगा कि कैसा रहा यहाँ पे दिन और वर्थ इट है कि नहीं है यहाँ पे आना। तो गाइस वी आर इन केबल कार राइट नाउ और ये देख सकते हो आप व्यू पूरा ओशन पार्क का। ये पूरा आइलैंड है, 4 भाग में बटा हुआ है। ये देखो, सॉरी, ये देखो टॉप में इतनी हवा है बाहर। इसको डर लगने लग गया। और ये देखो सी व्यू उधर, भाई साहब बहुत ज़बरदस्त। तो ये गाइस हम दूसरे आइलैंड पे जा रहे हैं और वहाँ पे आप देख सकते हो रोलर कोस्टर राइड्स एंड ऑल बहुत चीज़ें हैं। व्यू देखो, मतलब ज़बरदस्त, क्या व्यू है। ऐसी मतलब पूरा इन्होंने ले रखा है, क्या कर रखा है भगवान जाने। उस साइड सिटी थी और इस साइड पूरा पानी ही पानी से। वो एनिमल आइलैंड था। तो गाइस अब हमने ओशन पार्क से एग्जिट कर लिया। आप मेरे पीछे देख सकते हो ओशन पार्क है और अब मैं आपको बताता हूँ ये वर्थ इट है कि नहीं है। तो हमने 4300 रुपये की टिकट ली थी और ये टोटली वर्थ इट है यहाँ आना। मतलब यहाँ पे 4 आइलैंड है, मतलब आइलैंड है और ऊपर से बहुत लंबा है। इसमें आप केबल कार है, इसके अलावा मतलब एक्वेरियम्स हैं, मल्टीपल एनिमल्स हैं, मतलब फिश वो वाले हैं, वाटर एनिमल्स हैं, तो आप वो देख सकते हो। वाटर बॉडीज़ बहुत सारे हैं यहाँ पे। इसके अलावा फ़न एक्टिविटीज़ है, झूले हैं, बहुत सारे राइड्स हैं। तो ऑल इन वन मतलब बढ़िया जगह है ये। तो आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे आना और इजीली मेट्रो से एक्सेसिबल है ये। और अगर आप आओ तो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा फिर कल हम प्लान कर रहे हैं डिज्नीलैंड के लिए, तो कल का आपको बताता हूँ जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं। तो फिर मिलते हैं। आज हम आए हैं सिम्फनी ऑफ लाइट्स का शो देखने और बस अभी स्टार्ट होने वाला, तो आपको दिखाते हैं। गाइस अभी हम सिम्फनी ऑफ लाइट्स का शो देख कर आ रहे हैं। मतलब इतना कुछ खास नहीं था जितना हवा मचा रखा है, कुछ भी नहीं है। मतलब जो लाइट्स की रेज होती हैं वो ऊपर नीचे जा रही हैं और गाने बज रहे हैं, बस यही है। कुछ भी नहीं है कि कुछ आपका कुछ बन के दिखा रहा हो या कुछ हो रहा हो। तो इससे बढ़िया तो मेरे को लगता है कि हमारे यहाँ जो रामलीला के लेज़र लाइट शोज़ होते हैं वो ज़्यादा बेटर है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप देखो, कोई दिक्कत नहीं। वंस इन अ टाइम तो मतलब एक्सपीरियंस है ही, आप देख सकते हो। तो आज हम आए हैं डिज्नीलैंड और अभी हम मेट्रो से उतरे हैं। आपको दिखाता हूँ इनकी मेट्रो कैसी है।
मिक्की माउस बना हुआ है, जो शीशे हैं। और स्टेशन भी कुछ बहुत ज़्यादा सही बना रखा है, कलरफुल सा। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो ये है इसके एंट्रेंस, और भीड़ तो बहुत ज़बरदस्त हो रही है। आज मंडे को आया था मैं स्पेशली, मुझे लगा था लोग काम वाम पे जाएंगे, लेकिन लोग तो हमारी तरह ही है, आ गए हैं घूमने। भीड़ बहुत ज़्यादा है। बाकी चलते हैं अंदर, देखते हैं और क्या आगे। तो गाइस, दिस इज़ द कासल, सबसे बड़ा यही है। बाकी अभी यहाँ पे शायद कोई शो वो होना है। चलो वेट करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों, आज हम आए हैं विक्टोरिया हार्बर, और यहाँ पर अपन आए हैं एवेन्यू ऑफ स्टार्स पे, तो वही देखने जा रहे हैं। फ़िलहाल आपको दिखाता हूँ मैं विक्टोरिया हार्बर का व्यू, ये सारा। और आज 31 है, 31 को यहाँ पे बहुत बढ़िया फायर क्रैकर्स वगैरह चलते हैं, तो काउंटडाउन वगैरह यहीं रहता है। तो ये व्यू है, ज़बरदस्त व्यू है। यहाँ पे थोड़ा जल्दी आना पड़ता है अगर आप काउंटडाउन के लिए आ रहे हो, क्योंकि 4 घंटे पहले ही लोग आके यहाँ बैठ जाते हैं, तो बहुत बुरा हाल रहता है। कल मैं वहाँ गया हुआ था, डिज्नीलैंड में गया था, वहाँ पे भी जो 9:30 का वो शो होता है, वो भी पूरा भर चुका था। हमने थोड़ा सा मिस कर दिया, थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो इतनी भीड़ हो गई थी, आगे जाना ही पॉसिबल नहीं था। फिर भी पीछे से वीडियोस वगैरह बनाई थी। अब चलते हैं, देखते हैं आगे एवेन्यू ऑफ स्टार्स में क्या है। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ विक्टोरिया हार्बर। गाइस, ये देखो, यहाँ पे एक मॉल है, एवेन्यू ऑफ स्टार्स के यहीं पे ही है, K11। इसका इंटीरियर मतलब बहुत बढ़िया बना रखा है। और यहाँ पे तो डियोर वगैरह, तो ऐसे डाइनिंग वगैरह सब कुछ है डियोर का।
मतलब लग्जूरियस है पूरा। हम फायरवर्क्स के लिए आए हुए हैं और मतलब यहाँ पे 7:30 रोड्स क्लोज हो जाती है, उससे भी पहले, और यहाँ पे भीड़ लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो बहुत कंट्री से लोग ट्रैवल करके आते हैं। अभी हमारे को एक ग्रुप मिला है जो कि चाइना से है, तो ये सब चाइना से हैं। यहाँ पे ये भी बैठे हुए हैं सारे ऐसे ही। अब रात को 12 बजे तक ऐसे ही बैठना है, जो जितनी जल्दी आएगा उसको उतना अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हम भी टाइम से आ गए हैं और अपना सामान वामान ले आए हैं और बैठे हैं, अब वेट करते हैं रात तक। यहाँ पे भीड़ देखो आप, इतनी भीड़ हो रही है। This is my friend. Where from? Yeah, he is from China. ये देखो भरा पड़ा है। जल्दी आ गए थे तो हमारे को अच्छी सीट मिल गई है और ये सारा व्यू है यहाँ से। ऐसे बैठना पड़ता है हमें। गाइस अभी 7:30 बज रहे हैं और ये है करंट स्टेट। पूरा भर चुका है।
गाइस ये ट्रैफिक है पूरा और होटल, वहाँ से लोग मतलब फ्लैश लाइट दिखा के बाय कर रहे हैं और ये ट्रैफिक लगा पड़ा है। अभी हमने न्यू ईयर की लाइट्स देख के, फायरवर्क्स देख के निकल रहे हैं। तो आज हम आए थे मॉन्स्टर बिल्डिंग देखने के लिए और आज ही हमारा लास्ट डे है हांगकांग में। और इसके लिए आपको ना आइलैंड से आपको वो लेनी पड़ेगी, जो ब्लू लाइन मेट्रो स्टेशन है, टाइलू पे उतरना पड़ता है यहाँ पे। तो वो लेके आप यहाँ से आ सकते हो। और अगर मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊँ, मतलब मैं वहाँ से निकल चुका हूँ, वहाँ की वीडियो में कैप्चर कर नहीं पाया था, पर उसके पास की बिल्डिंग चाहिए, सारे स्काई स्क्रेपर्स है और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग चाहिए। और उसी के पास में ये आंटी की बेकरी शॉप है, यहाँ से हमने कुछ लिया है खाने को। एक तो ये है और एक ये है एग टार्ट, और ये पता नहीं दूसरे को क्या बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब कहाँ जाना देखते हैं।